राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो स्वागत आपका अपना एक और नया व्लॉग में। जैसे कि आपने पता, हम सफ़र के लिए चलते थे। 6 डे का हमारा जो ये घूमने फिरने का प्लान था। तो सबसे पहला हम पहुँचे अयोध्या नगरी में। और जो खाना पीना था हमने होटल पर नहीं खाया, क्योंकि हलवाई साथ में थे। खाना का अरेंजमेंट साथ में करके था। अगर होटल का इतने दिन खाना खाते तो पता है हर कोई बीमार हो जाता। बीमार तो वैसे भी हो गए थे, मतलब क्योंकि पता है 6 दिन का सफ़र कोई आसान बात को नहीं होती करना। और अपना जो ग्रुप में थे ने जितने भी थे सारे अंकल आंटी दादा दादी थे, मतलब इस एज के थे सारे। 60 क्रॉस कर रहे थे लगभग। काफ़ी बाकी कम एज के भी थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही एज के थे। मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते कि इस उम्र में भी आप इतना घूम फिर लेंगे। हम नहीं 10 बार सोचना पड़ा है भाई इतना लंबा सफ़र में जावांगे, क्यों करो होगा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं तो इनका हिम्मत की दात दे हूँ। इतना लंबा चलना करना, सीट पे एक जगह बैठे रहना बड़े मुश्किल चीज़ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। 2 टाइम हम चाय पिया करते, 2 टाइम खाया करते हम खाना। तो यह चीज़ काफ़ी मज़ेदार रही कि हमने होटल पर नहीं खाना पड़ा, क्योंकि होटल का खाना खा के ना काफ़ी बुरी हालत हो जाए। पहुँच गए थे हम रामलला की नगरी में, अयोध्या में। अयोध्या में मतलब पार्किंग में बस खड़ी करके ऑटो वगैरह लेके ना सब गए थे। और अयोध्या नगरी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इतना तो चलना पड़ रहा था लंबा। हमारा ग्रुप में 58 मेंबर थे। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी आंटी या दादी खो नहीं जावा। बस खूगी तो वहाँ पावा उनकी सा सिस्टम हो रहा था। और फिर भी गुम तो हुई, लेकिन पता है टोट है कि ना बड़ी मुश्किल तो लानी पड़ा, करनी पड़ा। अरे कितना ज़्यादा लंबा चलना भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हमारे लिए इतना मुश्किल था यंग खातर, लेकिन वह तो ओल्ड एज थी उनका, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये सफ़र रहा होगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इस एज में आपा कितने जा सका, कितने भी नहीं जा सकते। इनकी हिम्मत की सच मदात है। ये थे भाई हमारे जीजा जी, मौसी जी और उनकी लड़की, यानी जो बुआ की बेटी है हमारी, किठाना शादी करके उसके हस्बैंड, और मौसी जी और उनकी बेटी प्रिया। यह इसका अपनी बेटी का थोड़ी सी तकलीफ है, इस करके न जो भी न्यू ने कहा कर भाई अपनी औलाद दती न्यू कह दे, तो दूसरा देश में उसका इलाज संभव है तो आप ओडे भी लेके जावा। तो इस करके न सोचा अपने डॉक्टरों की भी दवा दारू करवावा, हार जो अपने देवी देवता है उनकी भी करा। हाँ भाई अपनी लाडो का आराम हो जाए, सब तो बड़ी मेन बात तो यह है। लेकिन लड़की ही देखिए भैया, जिस तरह जितनी छोटी थी इतनी परेशान हुई, मन नहीं लगता या खुद किसी ने कोई परेशानी दी होगी इसने। इतना शांत स्वभाव की, मतलब चालन में भी सब गल है, बाकी कोई चीज़ की कोई वानी, मतलब न्यू लागे होता भी छोटी बच्ची भी अपने साथ में, बस या एक के लाडो थी अपने साथ में। सबसे पहला गए हम सरयू नदी पे। सरयू नदी का क्या महत्व है अगर आप कमेंट करके बता दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सरयू नदी आपने जो रामायण देखी होगी उसमें ज़रूर सरयू नदी का जिक्र चलाया होगा। के रोल था जो राम जी की ज़िंदगी में इसका, आप बताइए। हम आप नेक्स्ट व्लॉग में बतावांगे। देखो सरकार ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे, बहुत ज़्यादा बेस्ट अरेंजमेंट थे, लेकिन गलती ना सारी पब्लिक की थी। जो चेंज करने के रूम थे उनमें इतनी गंदगी फैला रखी थी, इतनी गंदगी फैला रखी थी। सोचने की बात है, एक बंदा तो साफ़ सफाई करने वाला हो, हज़ारों बंदे गंदगी फैलाने वाले हो, तो कौन सा जीतेगा। तो वही सिस्टम था। सरकार की कोई गलती नहीं निकाल सकते, आम जनता की गलती है। अगर सारे सहयोग करें साफ़ सफाई में तो ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा साफ़ सफाई करा और दूसरे ये चीज़ें करा तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कपड़े चेंज करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी दिक्कत हुई यार। पता है चलो नाओ करो अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये इतने सारे जो फूल प्रज्वलित करना, दीपक जो 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 भी है ठीक है, श्रद्धा अपनी जगह, लेकिन कड़ियाँ गंद फैलाना मन नहीं लगता कोई अच्छी चीज़ है। या बाकी सबकी देखो अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होया करें। सरयू नदी में स्नान करने के बाद में फिर हम चल पड़े थे जो अयोध्या में जो राम जी का मंदिर है, राम लला के दर्शन करने खातर। काफ़ी लंबा चलना पड़ा, काफ़ी लंबा चलना पड़ा। लंबा चलना तो पड़ा तो वो तो दूसरी बात है, उसके बावजूद भी कोई गुम ना हो जाए, क्योंकि ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर एक भी दादी गुम होगी नहीं तो सच में बड़ी मुश्किल। और वही भी हमारे साथ में काफ़ी हुई है, इस करके ना वाह पीछा रह गई, वाह तो नहीं पीछा रह जाए, वाह तो नहीं पीछे रह जाए। इसे चक्कर में सच पूछा तो घूमना कम हो गया और इनका ध्यान देना ज़्यादा हो गया। भाई एक बार मेरे साथ में पहले भी न्यू बनी थी, हरिद्वार गए थे, ओडे भी मतलब सारी जो दादी ताई थी अपनी वहाँ टोटो के नलियाणी, उसका ध्यान रखना बड़ी मुश्किल बात है अभी, बहुत ज़्यादा। पता आप हम बाहर जाओ फ्री माइंड तब खुद ही इंजॉय करना जावा या फिर, लेकिन फिर न्यूज है ना यार, ये अपनी जिम्मेदारी है। आप भी इनकी एज में आवांगे, अपना भी कड़िए मन करेगा जानना, तो फिर कौन ध्यान रखेगा। तो अपनी जिम्मेदारी बाकायदा समझनी चाहिए अपन, इसमें कोई शक नहीं।
बस नहीं मैं ध्यान रखा थे कि मतलब अपना ग्रुप था कोई भी अपना मेंबर दूर नहीं हो जाओ, अपना मेंबर दूर नहीं हो जाओ। जो रामलला के दर्शन करने खातर गए थे, बहुत बड़ा मंदिर था काफ़ी। बाकी तो आजकल मतलब ऐसे श्रद्धालु हो चुके हैं हर जगह, मतलब देखना करना पसंद कर रहे हैं। अयोध्या जी के दर्शन करने के बाद में आ गए थे हम काशी नगरी में, जो शंकर जी के है काशी नगरी। ओ लिया था शाम का टाइम, हमने ले रखी थी धर्मशाला। फिर शाम का टाइम होते तो अपने पता है वो अपना खाना बनाना का प्रोसीजर है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घुमा फिरांगे उतनी ज़्यादा भूख भी लगेगी। एक सिस्टम होता भाई, भूख जरूर लगे अगर दी, लेकिन रोटी को नहीं खाई जाए अगर दी। 2-2.5 रोटी तो ऊपर लास्ट 3 होगी। पता नहीं क्यों, एक तो अपना लासी दे ही आदत है, उस बिना शायद खाई को नहीं जानती, पता नहीं क्यों होया। मतलब मैंने तो नहीं लग गया, मेरा 2-3 किलो वजन 5-6 दिन में आराम तक घट गया होगा। बड़ी मुश्किल है तो मैं वजन बढ़ाऊँ हूँ, इतना जल्दी वो घट भी जावा है। बाकी सब जो अपनी चाची थी, आंटी, ताई, दीदी जो भी थी, बड़ा सहयोग रहा सबका, काफ़ी बेस्ट सहयोग रहा। ये सवेरे सवेरे का टाइम था, हमने जब चाय पी सवेरे 7-8 बजे करीब चाय बनाई लिया करते हैं। उसका बाद में हमारी हो गई थी डांस पार्टी शुरू। आपने बेड़ा है जड़ा महिलाएं हो ओडा डांस ना करे, भजन ना गावे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो हमारी परंपरा है, हमारी महिमा, अपना एंटरटेन करने का हमें एक भी मौका नहीं छोड़ दे, चाहे वो कैसा भी हो। इस करके ना सारी की सारी मिलकर ना सपना इतना प्यारा प्यारा डांस करे। आपने देखा हमारा डांस। जो यहाँ दादी ताई और हैं, इनका डांस की आज भी कोई ओढ़ को नहीं।
हम तो कदे बूफर बजावांगे कदे डीजे बजावांगे, उसमें भी यार हारनियो इन समझ में आंदा के बाजे और के नहीं बाजे। इनके जो मीठे मीठे सॉन्ग थे सच में जितने भी पुराने होंगे जावा हैं इतने ही प्यारे लगते जावा हैं। यो टाइम फिर हो लिया था, न्यू बेरा नहीं था, शाम का था सवेरे का। फिर वही बात है, सुबह रोटी, दोपहर को रोटी, शाम को रोटी, रोटी खा लो सारा दिन रोटी 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 राटी खा के तैयारी कर ली थी अपना जो काशी घाट पर जाने की। यह है रिया दास, यह भी हमारे साथ में हमने ज्वाइन कर रही थी। काफ़ी बढ़िया नेचर की लड़की थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो अपनी दादी ताई है ना उनके साथ में घुल मिल नहीं पाई जो जिसने घुल मिलना चाहिए। पता एक कमी भी है जो अपनी दादी ताई है, मैं बहुत बड़ी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा भी सावला रंग की औरत हो या आदमी हो दिख जावे तो अलग ही सी फीलिंग ले जाए, अलग ही सी, मतलब अगर लेनी नहीं चाहिए। मैं तो यह कहूँ रंग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान का नेचर होना चाहिए। जो यार यह थी भी जो यंग लड़की है इन्हें नहीं पसंद अपने बाल वगैरह इतना अच्छा तरीका था बांधना भी, जितना सबकी अपनी अलग अलग चॉइस हुआ है। जो लड़की लेटी थी तो जो है दादी थी, दादी और का सपाएगा तो बेरा है आपने जो हरियाणा तो बिलोंग करें तो बोलिए छोरी दूर हो ले तेरे बाला में तब बाँस आवा हमने। तो मेरा पास में आके कहने लगी दीदी देखो ना मेरे बालों में से स्मेल आ रहा है क्या? बोली नहीं। बोले पता नहीं ये जो है ना जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं बोलती है तेरे बालों में से बांस आती है। मैं बोली इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनको इग्नोर करो और जितना उसके इतना इंजॉय करो। ये अपना नेचर कभी नहीं चेंज कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मतलब या नहीं कि जो अदर स्टेट का कोई बंदा हुआ उसका प्यार से ट्रीट करा वो न्यू याद रखा, हाँ फलाना स्टेट में गए थे आप इतने बढ़िया नेचर के लोग थे, ऐसा कुछ नहीं, बस ये न्यू लगा भी मारा था बढ़ गया हमने कोई को नहीं। सब तक बड़ी कमी है अपने हरियाणवी हमें रंग रूप देख के ना बहुत ज़्यादा भेदभाव करा, इसमें कोई शक नहीं। काशी जी कौन कौन आया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। काशी जी मैंने कहा कर दे, हाँ फॉरनर भी हमने काफ़ी मिले। स्टार्टिंग हो गई थी हमारी जो काशी घाट है उसका, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों के दोनों, स्पेन थे ये इनका। इन लोगों ये पता है अपना मिल जाए तो अपना भी अच्छा लगा, थोड़ा सा अदर कंट्री के लोगों तक बात करना काफ़ी पसंद है, मेरा तो काफ़ी पसंद है। जो काशी घाट था इस पर हम नहाए नहीं क्योंकि नहा धो के ना आई थी और कपड़े हम लेके नहीं आए थे, इस करके ना अपना हाथ पैर धोए और जो अपने जो पूर्वज हैं अपने बुजुर्ग हैं उनका नाम के गोते मारे, गोते नहीं मारे बस अपना जो जल है वो दे दिया कर दिया, इतना ही कुछ कराया क्योंकि कपड़े नहीं ले गए तो फिर गिले कपड़े में सपड़ 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 सारा दिन मुश्किल हो जाएगी। उसके महान नहा ली हाथ पैर धो लिया बराबर है। अपनी वह तो कितनी चीज़ बढ़ा लो और कितने घटा लो अपना ऊपर है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सब तक मैन बात तो यह होया करें। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, न्यू कहनी भी है कि इतनी दूर आई नह के भी गुन गई तेरा के संग है तेरा के संग है। बाकी देखो आप तो अपने दिमाग तक चलिया करा, कोई कुछ भी सोचा अपने नहीं फर्क पड़ता, पहला बहुत फर्क पड़ा लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीवांगे, कोई किसी ने कुछ भी लागू हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई कुछ भी करो हमें उसकी भी नहीं गंदे भाई फलाना यू न्यू कर रहा है दिगड़ा न्यू कर रहा है, ना आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर दे ना अपनी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करा वो अपना पसंद कहने वाले न्यू भी कहते हैं। इतने इतने दिन तक आने खातर जाया करा घूमन फिरन खातर जाया करा, यार हमारी मर्जी हमारी लाइफ, अगर हम आज नहीं जाओगे तो हम कद जाओगे, अपनी चालती में ही बंदा नहीं गया तो फिर कद जाओगा। सारे का प्लान बन लिया था बोट यानी अपने जो किश्ती में चढ़न खातर, और जो अपने हरियाणा तक में थी जितने भी थे अपनी काकी ताई दादी जो भी थी सारी पकड़ पकड़ के तो चढ़ानी पड़ा, पकड़ पकड़ के ना तरनी पड़ा। यो भी हमारा सौभाग्य है जो मैंने प्राप्त होया इन चीज़ों का भी, क्योंकि पता है अपना ध्यान तो हर कोई रखा है और अपने जो आस पास क्या गया ये जो अंकल है यो मना कर रहा था किश्ती में चढ़ने खातर, मान अंकल जी आप नहीं जाओगे तो फिर हम भी नहीं जानते, बोले ना बेटी न्यू क्यों मान ना कुछ भी करो, अगर आए हो साथ में तो साथ में चलना भी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो ये कोट सेट से देने लग रहे थे फलानी को थी मैंने तो इसमें तो बांस आवा मैं तो न्यू को नहीं पा मैं तो न्यू को नहीं करूँ माजे कितने कितने भगवान ऐसा ना करे कि मैं कम ज़्यादा हो जाए और मारे डूबोगे नहीं फिर न्यू कहोगे। कोई भी चीज़ हो अपनी सेफ्टी खातर देवा है वो अपना श्रृंगार खातर थोड़ी ना देवा, लेकिन इन समझावा कौन इनकी बड़ी मुश्किल मुश्किल जो कोट थे जो बोट में बैठ के पढ़ने वाले हुए हैं बड़ी मुश्किल तक फिर आए और आधे तो फिर भी रास्ता में कैट दे दिए। और मैं कहती जो अपना हरियाणा की लेडीज एक मौका नहीं छोड़ दी नाचन करने का, किश्ती में चढ़ के भी देख ली इनमें इतनी एनर्जी एडे भी नाचना यानी डांस करना शुरू कर दिया। जो भैया थे जो अपने बोट चलावे थे बोले आंटी जी प्लीज़ इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप इस तरीके से मत हिलो डुलो, आप आराम से बैठो रहो सबके सब। बड़ी मुश्किल तक पैंद बूंद के ने बिठानी पड़ी, बेरा नहीं इतनी इतनी एनर्जी कड़ते लेके आवा कड़ते लेके भगवान जाने। हम कुल 40 जने थे, आधे तो जो अपनी धर्मशाला थी उसमें रह ली तो 40-42 जने थे, हमें 38 या 40 इसके करीब थे।
सारे के सारे एक किश्ती में लोड होके ना जो काशी जी के 84 घाट हैं, 84 घाट किस किस ने देखे हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। हमारा तो ये पहला सफ़र है ऐसा जो काशी नगरी के दर्शन हुए, जो भोलेनाथ के दर्शन हुए। बाकी जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें हम नहीं जा पाए क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर हम पूरा दिन भी लाइन में लगा तो भी हमारे दर्शन होना असंभव थे। जो काशी जी के 84 घाट हैं उनके नाम लगभग आप पढ़ लियो देख लियो, क्योंकि एक एक तो मैं भी नहीं बता सकती, इतने तो मेरे भी गुण याद आते। मैंने भी फर्स्ट टाइम पता चला कि काशी जी की में जो है नदी है, नदी का भी नाम का मैंने नहीं पता, अगर आपने पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दिए। लेकिन 84 घाट इस तरीके थे जैसे 20-30 कदम चल ले फिर आगे जो नाम लिख दिया, ये जो बुट्टी बुट्टी पर कोटा घाट है, हनुमानगढ़ी घाट है, यूं नाम लिख दे आवा थे, बस उसके ही बतौर चल दे जावा थे। एक और जो कहा गया जो काशी जी में शायद जो डेड बॉडी है वह भी मतलब अंतिम संस्कार खातर लेके आवा काफ़ी शुभ मानी गई है, जो वाराणसी काशी में है। और वहीं पे तो अपना डेड बॉडी जल रही है और वहीं पे लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसा देखिए मैंने काशी नगरी में फर्स्ट टाइम देखे हैं, नहीं तो जो अपने शमशान घाट होया करा वो अलग होया करा, लेकिन यूँ क्या अभी काशी में लोग जो अच्छे रिच हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं, पैसे वाले लगा लो या फिर किसी की मनोकामना लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो काशी की जो ये नदी है, फिर नहीं पता मैंने नदी का क्या नाम है, तो सबसे बड़ी भूल है हमारी। पंचगंगा घाट जो धीरे धीरे मतलब ये आंटी दादी पूछने लाए थी इब कौन सा घाट है गया, इब कौन सा घाट है गया, न्यू तो हमने भी नहीं बेरा था, बस आंकड़े न्यू लगावा थे पढ़ के ना, हाँ फलाना है गया दिकड़ा है गया, मलाना है गया दिकड़ा है गया, जो न्यू बताया गया जो राजा रहा कर दे उनका नाम पे ये घाट बने उड़े हैं, मतलब ये फलाना राजा का है, दिकड़ा राजा का है, मुकड़ा राजा का है। एक जो हमारी मौसी जी थी साथ में, बाकी तो सब जो सब तो नहीं कहूँगी मैं, 5-4 जो अपनी दादी ताई थी उनकी तो काफ़ी परेशान करे हमें। जो अपनी मौसी थी ना सच में बहुत ठंडी औरत देखी हमने, बहुत ठंडी लुगाई थी भाई, किसी तरीका था ना तो परेशान हुए थी ना किसी ने करे थी। नहीं तो इस उम्र की जो औरतें हैं जो हमारा साथ में बैठी थी खुद भी दुखी हो रहे थे और भी बहुत ज़्यादा दुखी कर रखे थे। भाई हिम्मत नहीं है तो इतनी दूर आने की, देखो मैं तो यही सलाह दूंगी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बंदा कोई भी हो जाए बाहर जाओ अपना इंजॉय करने खातर जावा, ना कि फलाना ऑर्डर रह गया, दिकड़ा ऑर्डर रह गया, मुकड़ा ऑर्डर रह गया। बहुत सारा सफ़र तो बस इसे भगदड़ में मचा है, वाह रहेगी वाह रहेगी वाह रहेगी वाह रहेगी। और मैं तो हिम्मत मानूँ बस आ कि भाई जो मतलब सिर्फ न्यू कहते नहीं इतना बड़ा लगा, इतना किराया लगा, इतना बड़ा, अरे उनकी मेहनत तो देखो। एक नॉर्मल सी बारात आवा अपने 50-60 लोगों की नॉर्मल बारात होगी, वह 4 घंटे भी रोकने औखे हो जाए हैं। अरे ये तो नहीं सोचो 6 दिन तक 58 थे, हाँ 58 मेंबर थे, इतने इतने लोग डांटने भाई सच में मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए। किसी ने कुछ चाहिए तो किसी ने कुछ चाहिए, किसी ने ऑर्डर रुकना है तो किसी ने ऑर्डर रुकना है, किसी का पोटी लग गई तो किसी का बाथरूम लग गया, मतलब ना तो अरे को अपना घर थोड़े ना आप टाइम टू टाइम बड़ा खाना बना लेंगे, अपना सब कुछ जच रहा है, मतलब जो टाइम मौका मिलेगा भी लेट शेट भी हो जावा है, अच्छा जगह भी देखनी पड़ा अपना खाना वगैरह बनाने खातर। लेकिन पेशेंस बहुत कम लोग ना रखे, बस इब्बे बनाओ इब्बे करो यो करो वो करो फलानी दिकड़ी मुकड़ी, मतलब सच में एक ओनर हुआ है ना उसने बहुत ज़्यादा सुननी पड़ा है, काफ़ी सुननी पड़ा है। मैं तो नहीं अगर किसी बाई चांस मैं तो नहीं करूँ इतना लंबा सफ़र बस का किसी ने करना नहीं चाहिए, ट्रेन ले वो सबसे बेस्ट है, आराम से लेट के जा सका कर सका। बाकी हम तो बहुत कंफर्टेबल थे बस में, क्योंकि हमारे तो सामने जो बेड सिस्टम कर रखा था उसमें आराम से लेटना भी थे करा भी थे। लेकिन जो पीछे के पैसेंजर थे वह देखे बहुत ज़्यादा परेशान और थे, तंग हो रहे थे। और तंग होया बंदा क्या करेगा, बस वही बात एक दूसरे पर बड़ा से नहीं गाड़ सका, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पता है 1 घंटा बाद में सब वैसे के वैसे सेम, बस मतलब थोड़ी देर के लिए तो देखो गुस्सा आवा है, जिस तरह अपने बच्चों का गुस्सा आप भूल जावा उसी तरीका था इनका गुस्सा भी एक दूसरे मतलब। और एक और जो हमारी संगति सबसे बेस्ट चीज़ उसमें यह भी थी मतलब किसी का सामान कहीं भी पड़ा रहा, कोई किसी ने छेड़ना नहीं, कोई किसी ने देखना नहीं। बाकी इतने सारे लोग थे, कोई कौन सा गाँव था कोई कौन सा गाँव था, काफ़ी गाँवों के जो लोग आ रहे थे। और एक जो अपने जेंट्स थे अपने साथ में जो आदमी लोग थे बहुत बढ़िया नेचर के थे। हमने जो धर्मशाला ली ओढ़े भी हमने सारे थी रूम एक के लिया, जो गुरुद्वारा में था ओढ़े भी हमने एक के लिया, जो जितने मतलब एक के था। बाई नेचर काफ़ी बढ़िया थे। और मतलब मेरे तो मैं तो जड़े भी जागरू मेरे गोती मैंने बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कोई काके कोई ताऊ कोई काके कोई ताऊ को भाई, बस इस करके ने मोह माया मेरा तो अलग ही लगाव हो जाए सबका साथ में, उनका भी अलग ही लगाव हो जाए। बाकी मैं इतनी मिलनसार हूँ नहीं
कि मतलब एक तो बंदा होया करा मतलब काफ़ी मिलनसार होया करा, मेरा नॉर्मल बिहेवियर है बस, यानी कि इन्हें परेशान करो ना खुद हो। ये पुलिस वाले इसलिए घूम रहे थे क्योंकि एक जयपुर का लड़का था, अरेंजमेंट थोड़े से कम थे, बेल वेल होनी थी नाना खातर। जो जयपुर का लड़का था वो डूब के ना उसकी डेड बॉडी निकाली थी, यानी उसकी हत्या तो कुकर का वहाँ मतलब एक्सीडेंट था ये एक, तो इसलिए इतने सारे पुलिस वाले घूम रहे थे। मैं पता नहीं था हमने, तो इस करके ना थोड़ा सा जो ऐसी चीज़ें हैं इनको पर अरेंजमेंट थोड़ा बेस्ट होना चाहिए सरकार की। मैंने काफ़ी कमी लगी इस जगह पे। जो सरयू था, प्रयागराज था, उस पर अरेंजमेंट काफ़ी बेटर थे, लेकिन काशी जी की जो नदी है उस पर कोई अरेंजमेंट थे। काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशानी आई है लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से। आज जो मैंने अपने बोट की जितनी सारी भी वीडियोस बनाई थी, बनाए तो सारे ही रहे थे, फिर भी ये गुड़िया मेरा फ़ोन में गिर दे, ये मेरा फ़ोन में गिर दे, मेरा फ़ोन में गिर दे, मतलब मेरा फ़ोन की तो स्टोरेज इतनी बढ़ा दी, इतने नंबर चढ़ गए नए मेरे फ़ोन में कि सच्ची पूछो तो एक तो इंटरनेट की सुविधा मैंने खुद ने मेरा अरेंजमेंट करना औखा है, तो उसका बाद में मेरा फ़ोन में डाल दे, मेरा फ़ोन में नेट अपने पे ज़ाया नहीं करता, चाहे अपना 2 गिरनी हो चाहे 1 गिरनी हुआ तो अपने गिरनी है। ये हाथ आप देखने लग रही हो, गेट बना रखा है तो बहुत बड़ा। और जो ये किश्ती वाले भी बड़े बड़े ठग्गू हुआ है। एक बंदा ये स्टार्टिंग में थी 350 रुपये चार्ज कराया कि हम मतलब 84 घाट को मान का 350 रुपये चार्ज लेवांगे। बीमारी तो मारा
चाहे गीत हो आप ना नाचा या डीजे हो इसा कड़िए हो नहीं सकता क्योंकि अपने पैर तो ऑटोमेटिक उठ जाया करे। किसे लगा आपने अपने व्लॉग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो क्योंकि आइए वीडियो रिकॉर्ड करने खातर मैंने काफ़ी मेहनत करी है क्योंकि मैंने खुद ने भी देखनी थी ये यादें और आप लोगों के साथ में भी साझा करनी थी, इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट करना तो आपके बने हैं। कोई मिस्टेक हो गई होगी तो भी कमेंट करके जरूर बताइयो। यही चल पड़ा था हमारा खीर खांड का भोजन, एक भजन नहीं आया करे, खीर खांड का भोजन हो और सब्जी हो तो चार, राबड़ी मैंने ऐसी चाहिए जो हो लच्छेदार। थैंक यू सो मच ऑल यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।